Hello बच्चों, let's read this question. The question say that arrange the following bonds in order of increasing ionic character in the molecules LiF, K2O, N2, SO2 and ClF3. First of all, key concept होगा ionic कैरेक्टर। बेसिकली जो आयनिक कैरेक्टर होता है मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। मींस द आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल is dependent on the electronegativity difference between the constituting atoms। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जैसे लिथियम फ्लोराइड में लिथियम और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। देन इससे कम आयनिक होगा K2O, पोटेशियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में LiF के कंपेयर में कम डिफरेंस होता है तो इसलिए K2O जो होगा LiF के कंपेयर में कम आयनिक कैरेक्टर का होगा। इसी तरीके से ClF3 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा SO2 और सबसे कम होगा N2। अब ऐसा क्यों होगा इसको समझते हैं। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर तो दोनों सेम ही एटम है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी जीरो हो जाएगा तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। अब बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर। तो सल्फर के साथ में दो ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हैं तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। देन ClF3 है तो Cl के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा होगा। अब K2O है, K2O में पोटेशियम ऑक्सीजन है तो पोटेशियम ऑक्सीजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा लेकिन ClF3 के कंपेयर में ज्यादा होगा। और LiF में लिथियम और फ्लोरीन के बीच में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इनका ये आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।